आज हम लोग एक महत्वपूर्ण विषय पे बातचीत करेंगे। यह महत्वपूर्ण हम लोगों के जीवन में हर समय आता है, क्योंकि स्वप्न तो हम लोग देखते ही हैं, हर समय देखते हैं, जिसमें से स्वप्न की अपनी प्रकृति होती है और हर कोई व्यक्ति अपने जीवन में कभी न कभी स्वप्न जरूर देखा होगा। आप भी देखे होंगे, हम लोग भी देखे हैं। तो ये आखिर स्वप्न है क्या और क्यों आते हैं हमारे, हम सोते हैं उसी समय ये स्वप्न हो आता है, तो क्यों हमें स्वप्न आता है सोने के उपरांत? इसकी रहस्य क्या है? एक सामान्य व्यक्ति को भी इसको जानना जरूरी है और जो मनोविज्ञान पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनको भी जानना जरूरी है। जो तैयारी कर रहे हैं वैसे बच्चों को भी जानना जरूरी है कि स्वप्न आखिर है क्या। तो हम लोग बात करते हैं स्वप्न है क्या, इस टॉपिक पे बात करते हैं। ड्रीम क्या है, स्वप्न क्या है? तो हम लोग इसे, आप जानते हैं कि रात में आप जब सोते हैं तो सोने के बाद आपके अंदर कुछ चीज़ें, घटनाएं चलती है। आपके माइंड के अंदर कुछ घटनाएं चलती हैं और यह घटनाएं जो चलती है, जिसे कभी कभी आपको याद भी रहता है कि क्या क्या बातें हुई, क्या क्या घटनाएं माइंड में हुआ। कभी कभी आपको याद नहीं भी रहता है, कभी कभी बहुत कन्फ्यूजन रहता है कि आखिर देखा तो मैंने ज़रूर, लेकिन क्या देखा पता नहीं, याद नहीं। तो इस तरह की जो चलते हैं, आप कहिए कि इस तरह के पिक्चर्स आपके माइंड में चलते रहते हैं, तो इसे ही हम लोग स्वप्न कहते हैं। मोटा मोटी तौर पे यही स्वप्न है, ड्रीम है ना। इसकी अगर पुराना ज़माना की बात करें, मतलब ओल्ड थ्योरी की बात करें, काफ़ी ओल्ड थ्योरी की बात करें, तो पौराणिक ज़मानों में बहुत सारे देशों में, है ना, पौराणिक सिद्धांत की बात करें तो जनरली आत्मा की बात से लिया जाता था। किस चीज की बात बोलता था? आत्मा। कहते थे कि जब व्यक्ति सोता है तो उसकी आत्मा बाहर निकल के विचरण करती है ना, और जो विचरण करती है, जो चीजें देखती है वो हमें दिखाई पड़ता है सपने में, है ना। आत्मा आपकी बाहर निकल के विचरण करती है और जो चीजें आत्मा देखती है वही चीजें बाहर दिखाई पड़ता है, वो हमें सब स्वप्न में दिखाई पड़ता है। और एक और बात ही कही जाती थी कि जैसे ही हम लोग स्वप्न में से व्यक्ति को उठा देंगे और उसकी आत्मा उसके अंदर नहीं प्रवेश करेगा तो इस स्थिति में व्यक्ति मर जाएगा। ऐसी बहुत सारे देशों में ऐसी अवधारणा थी। अपने देश में तो ये अवधारणा नहीं थी, पर कुछ देशों में ये अवधारणा थी। जनरली साउथ अफ्रीका के देशों में इस प्रकार की अवधारणाएं है, पौराणिक अवधारणाएं हैं। अब तो काफ़ी चेंज हो गए। और दूसरी अवधारणा है कि जो शारीरिक क्रियाविधि है ना, फिजियोलॉजी, इसके कारण हमारे स्वप्न आते हैं। जो होता है ना शारीरिक क्रियाविधि, इसके कारण जनरली मेंटल प्रोसेस जो होती है, इन चीज़ों के कारण मस्तिष्क में जो क्रियाविधि होती है, इन क्रियाविधि के कारण हमें स्वप्न आते हैं। क्लियर दोनों बातें? तो बहुत सारे, और स्वप्न के भी बहुत सारे प्रकार हैं। तो स्वप्न के बारे में 2-3 चीज़ें मूल रूप से हमको समझना है कि इसकी नेचर क्या होती है स्वप्न का, ये नेचर क्या होता है स्वप्न का, नेचर क्या होता है, प्रकृति क्या होता है इसकी,
हॉलुसिनेशनाइजेशन होता है। हॉलुसिनाइजेशन का मतलब जो चीज़ें नहीं है, विभ्रम, जो चीज़ें नहीं है उसके बारे में भी आभास होना, है ना। हॉलुसिनेशन का मतलब होता है जो चीज़ें है नहीं है उसके बारे में भी आपको आभास होना। हॉलुसिनेशन क्या होता है? विभ्रम। विभ्रम, विभ्रम का मतलब होता है हॉलुसिनेशन। का मतलब होता है जो चीजें नहीं है उन चीजों के बारे में आपको आभास होना। स्वप्न में भी वही होती है। हॉलुसिनेशन नेचर का होता है। स्वप्न का क्या होता है? नेचर। हॉलुसिनेशन होता है नेचर। इसकी प्रकृति क्या होता है? हॉलुसिनेशन होता है ना। स्वप्न की प्रकृति क्या होता है? हॉलुसिनेशन होता है। और ये चूंकि दूसरा होता है निद्रावस्था में होगी। कब होगी स्वप्न आएगी? निद्रावस्था में। निद्रावस्था में, है ना। जब आप निद्रावस्था में रहेंगे तभी होगा स्वप्न आपको आएंगे। और क्या है विशेष? कहता है कि दमित इच्छाएं जो आपकी होती है, दमित इच्छा समझते हैं? ये साइकोएनालिसिस में फ्रायड का है। दमित इच्छाएं, जैसे कोई इच्छाएं आपको नहीं पूर्ण हुई, दमित इच्छाओं का प्रकट है, प्रकटीकरण है मोटा मोटी। तो फ्रायड ने कहा था कि ड्रीम एनालिसिस प्रक्रिया द्वारा बहुत सारे रोगों का इलाज कर सकते हैं, मानसिक रोगों का। तो क्या था? हमारी बहुत सारी इच्छाएं हैं जो पूर्ति नहीं हो पाता है, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो दमित रहता है। तो स्वप्न के टाइम में वह दमित इच्छाएं आपके बाहर आ जाती है। जैसे उदाहरण के लिए आप समझिए, आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं, आपके माता पिता मिलके आपके प्रेम विवाह नहीं करने देते हैं, तो आपको अब क्या स्वप्न में आएगा? क्योंकि माता पिता से तो रेबेलियर हो गया, आपका रेबेलियस बिहेवियर हो गया, ये हो गया। आप विद्रोह उसके माता पिता के चूंकि रोक दिए तो विद्रोह वाली बातें होगी। ये आपके माइंड में सेट हो गया। ये चूंकि आप कर नहीं सकते विद्रोह, तो ये दब गया उस समय। तो यही चीज़ें बाद में आपको सपने में आता है कि आपके माता पिता का कहीं एक्सीडेंट में मर गए या कुछ हो गए, ऐसी चीज़ें आपको दिखाई पड़ेगा। तो यही दमित इच्छाएँ, चूँकि वो सपने में बदला ले रहा है, दमित इच्छाएँ। तो यही चीज़ें हैं जो आपको। अब बात करते हैं कि इसके लक्षण क्या होते हैं भाई। अगर स्वप्न आते हैं, ड्रीम होते हैं, तो ड्रीम के लक्षण क्या होते हैं? इनके कुछ लक्षण भी होंगे। इन लक्षण को जरा देखा जाए, है ना। क्या क्या लक्षण हो सकते हैं? स्वप्न का लक्षण क्या हो सकता है बताइए? आप लोग तो जानते होंगे, क्योंकि कभी कभी होता क्या है, स्वप्न सार्थक हो जाता है। सार्थक, मीनिंगफुल हो जाते हैं, मीनिंगफुल हो जाते हैं। क्या हो जाता है? स्वप्न मीनिंगफुल हो जाते हैं, है ना। इसके बाद क्या हो जाते हैं? स्वप्न मीनिंगफुल हो जाते हैं। स्वप्न क्या है? सिंबॉलिक है। दूसरा क्या है? स्वप्न आपके सिंबॉलिक है ना, प्रतीकात्मक है। स्वप्न क्या है आपके? प्रतीकात्मक है ना, आपके प्रतीकात्मक है, एक सिंबॉलिक है स्वप्न आपके। अपने स्वप्न सिंबॉलिक है, प्रतीकात्मक है। एक हॉलुसिनेशन होता है, हॉलुसिनेशनात्मक। हॉलुसिनेशनल होता है। ये क्या होता है? विभ्रमात्मक होता है। फ्यूचर का होता है। फ्यूचर भविष्यवाणी टाइप का होता है, भविष्यात्मक।
तो स्वप्न के में उसके जो नेचर हैं, स्वप्न हो जाते हैं, सार्थक हो जाते हैं, कभी कभी मीनिंगफुल हो जाते हैं। जो चीज़ें आपने कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो घटनाएं बाद में चल के आपने स्वप्न में देखा और सेम घटनाएं घट गई, मीनिंगफुल हो गए। सिंबॉलिक हो गया, प्रतीक है। प्रतीक में क्या था कि आप अच्छे कपड़े पहन के घूम रहे हैं और कुछ लोग आपको सपने में देख रहे हैं कि आपके कपड़े छीनने के लिए दौड़ा रहे हैं, और उस दौड़ने के दौरान आपने सारे कपड़े फेंक दिए, निकाल के फेंक दिए। क्योंकि नंगा किसी भी व्यक्ति को रहना समाज मान्य नहीं करता है। तो आपके ये प्रतीकात्मक है, आपकी जो छिपी हुई है ईगो, चूँकि आपके यहाँ पे क्या हो गया है, नैतिकता का लॉप हो गया है, तो आपके सुपर ईगो डेवलप नहीं हुआ है, मतलब वो कमज़ोर है, ये साबित करता है। और विवरणात्मक होता है, जो चीज़ें जो आपके चीज़ें नहीं हैं उन चीज़ों के बारे में आभास होता है ऐसा। और फ्यूचर, कुछ चीज़ें ऐसी घटनाएं होती है जो बाद में चल के आपको फ्यूचर में भी सेम चीज़ें दिखाई पड़ती है या उससे रिलेटेड घटनाएं घटती है, तो ये फ्यूचरात्मक हो गया। तो हमारे सपने के नेचर होते हैं, ड्रीम का ये प्रकृति होते हैं, है ना। अब हम लोग बात करते हैं सपने की और भी चीज़ों पे, क्योंकि इसे जानना ज़रूरी है ना। तो अब हम लोग इसके टाइप्स की बात कर लें। प्रकार क्या है सपने का? प्रकार, टाइप्स ऑफ ड्रीम, है ना। सपने के प्रकार की बात कर लें तो कितने प्रकार के सपने होते हैं, है ना। सपने के कितने प्रकार होते हैं इस पे बात कर लें हम लोग। तो क्या होता है, पहला होता है इच्छा पूर्ति वाला सपन, विशफुल ड्रीम, इच्छा पूर्ति वाला। इसमें जो सपन आप देखते हैं वो आपके इच्छा से संबंधित होता है ना। जैसे सपन में एक बच्चा, क्योंकि होता क्या है कि जो चीज़ें आपको रियल लाइफ में नहीं मिलता है वो सपन में आप उस चीज़ों को प्राप्त करते हैं और उसी से आप संतुष्ट होते हैं, तो ये विशफुल ड्रीम कहलाता है। मान लिया जाए कि बच्चा को रियल लाइफ में खिलौना नहीं मिलता है तो बच्चा सपना में खिलौने के साथ खूब खेलता है, तो ये जो घटनाएं हैं इस प्रकार के ड्रीम को विशफुल ड्रीम कहते हैं। मान लिया जाए कि कोई किसी को, तो ये चीज़ें होगी। अब दूसरी, तो विशफुल ड्रीम कहेंगे जो चीज़ें सपन में आपने देखा और उसके साथ खूब खेला कूदा उत्पात मचाया, लेकिन रियल में वो आपके पास नहीं है और नहीं मिल सकता, तो चूँकि लेकिन सपन में ही आपकी इच्छा की पूर्ति हो गई, तो इसे हम विशफुल ड्रीम कहेंगे, है ना। क्लियर। उसके बाद होता है एंजाइटी ड्रीम, है ना, चिंता वाली सपना, है ना। तो ये सपना होता है बड़ा डरावना होता है। क्या होता है? डरावना, है ना। आपको डरावना सपना आएगा, और तो ये सपना समझिए आपकी चिंता को बढ़ाने वाली सपना आएगा। कोई आपको मार रहा है, कोई आपको काट रहा है, कुछ बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हो गई, इस तरह की सपना आपको आएगा, तो एंजाइटी ड्रीम इसको कहेंगे, है ना। तीसरा होता है पनिशमेंट ड्रीम, दंड ड्रीम, दंड स्वप्न। जो पनिशमेंट ड्रीम होता है क्या, इसमें
आपको लगेगा कि कोई आपको दंड दे रहा है, मार रहा है, पीट रहा है। इस तरह के सपने आपको आएंगे। आपको सपने जो आएंगे उसमें से कोई आपको पीट रहा है, मार रहा है, दौड़ा रहा है, भगा रहा है, इस तरह की चीज़ें आपको आएंगे, दंड, है ना। फिर आता है प्रोफेटिक ड्रीम। प्रोफेटिक भविष्योत्तमक, भविष्यवाणी कोई आपके उस ड्रीम में जो होंगे कुछ चीज़ें जो फ्यूचर में होने वाली है, उन चीज़ों के बारे में सपना आएंगे। और शायद फ्यूचर में वो घटनाएं घट भी जाती है, या फ्यूचर में होने वाली घटनाओं के बारे में आपको आभास देती है। इस प्रकार के सपने में आप देखेंगे तो इसे क्या बोलते हैं? भविष्योत्तक ड्रीम कहते हैं, है ना। तो और ये इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया था? जुंग ने कहा था। जुंग एक साइकोलॉजिस्ट है, युंग, है ना। कौन? युंग। ये जो बात की थी भविष्यात्मक सपना की बारे में बात किया गया, तो ये जुंग ने इस कॉन्सेप्ट को कहा था, है ना, कि ऐसा होता है। इसके बाद प्रोटेस्ट ड्रीम होता है, जिसमें विरोध करना होता है। प्रोटेस्ट ड्रीम, आपके विरोध करते हैं किसी चीज को, प्रोटेस्ट ड्रीम। 5वां आप सपने में देखते हैं कि किसी चीज का आप विरोध कर रहे हैं, है ना, और वो चीजें आपके साथ हो रहा है। जैसे आप कपड़े वाली बात बोले थे कि कपड़ा, आप खूब अच्छा कपड़ा पहने हैं, लोग आपको दौड़ा रहे हैं कपड़ा छीनने के लिए, और आप बाद में नंगा होकर दौड़ भी रहे हैं। इस प्रकार के ड्रीम जब आएंगे तो प्रोटेस्ट ड्रीम कहलाएंगे, है ना। और एक सामान्य स्वप्न होगा। सामान्य स्वप्न आप जो देखेंगे सब याद रहेगा। और एक गतिक स्वप्न होता है। गतिक, आपको लगेगा कि हम खूब राउंड राउंड घूम रहे हैं, हम खूब अच्छे से माने काइनेटिक सेंस का यूज उसमें आपको दिखेगा। तो इस तरह की चीज़ें आपको सपने में दिखेंगे। तो आप समझिएगा कि काइनेस्टेटिक ड्रीम है ना। अब हम लोग बात करें कि इसके जो ड्रीम है, ड्रीम के सिद्धांत हैं, स्वप्न हैं, उनके सिद्धांत हैं। तो उनके कौन कौन से सिद्धांत हैं, इस पे हम लोग बात करेंगे। स्वप्न के सिद्धांतों पे बात करेंगे। ड्रीम के सिद्धांत हैं, थ्योरी ऑफ द ड्रीम। स्वप्न के सिद्धांत। है ना। इस क्लास को यहीं तक हम लोग लेके चलते हैं। इसके बाद की क्लासेज हम लोग आगे देखेंगे।